जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज में आज कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया टाइप नंबर हम लोगों की 8 है, पार्ट नंबर भी 8 है। ठीक है साथी, इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट तक साथियों कर लिए थे। और कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे साथी? हम लोग देखे थे कि भाई छमाही और तिमाही ब्याज जो लगता है वो किस तरह निकाला जाता है, तो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। आज का हम लोग टाइप क्या रहेगा? हम लोग कहेंगे भैया थोड़ा मिक्स टाइप आज की रहेगी, हम लोगों को विविध जिससे बोलते हैं। और कल जो है साथियों, आज की टाइप जो है हम लोग क्या है? हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप में हम लोग विविध देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आज देखेंगे कौन सा टाइप? विविध। ठीक है साथी, विविध यानी मिक्स रहेगा साथी थोड़ा बहुत। और उसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भैया कहेंगे कल क्या करेंगे, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। कल क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग संपूर्ण कंपाउंड इंटरेस्ट यानी बोले तो साथी संपूर्ण जो है संपूर्ण क्या करेंगे? हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज का कल हम लोग क्या करेंगे साथियों? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। कल क्या करेंगे? हम लोग संपूर्ण साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कर लेंगे? हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो आज की टाइप क्या है? हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप में है हम लोगों की विविध। कौन सी टाइप है? हम लोग कहेंगे विविध। चलिए क्वेश्चन साथी अच्छे आराम से पढ़ेंगे और आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते रहिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हम लोग कहेंगे हाँ 2 वर्ष में, क्या साथी? 2 वर्ष में कोई मूलधन कोई रहेगा, स्वयं का कितना हो जाएगा? 25/16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/16 गुना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया इसको तो हम लोग साधारण ब्याज में इसी टाइप के देखे थे, इसी टाइप का हम लोग क्या कर रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? कितना गुना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 25 बटा कितना गुना होगा? हम लोग कहेंगे 25 बटे होगा 16 गुना। ये बताइए आप लोग, इतना आप लोगों को पता है कि साथी अगर हम मूलधन कितना मान लें, क्योंकि कह रहा है कोई धन मूलधन, मतलब कोई मूलधन स्वयं का इतना गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा इतना, मतलब क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया हो जाएगा नहीं मिश्र धन। तो ये बताइए हम लोग जो नीचे अगर मूलधन मान ले, इसको 16 को मूलधन मान ले, अगर प्रिंसिपल हम लोग कितना मान ले? हम लोग कहेंगे भैया 16 मान ले। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंसिपल 16 मान लें तो अगर 16 का साथियों, अगर 16 का कह रहा है 25/16 हो जाए, कितना हो जाए? 25/16 हो जाए। अगर 25 का 25/16 निकालेंगे तो कितना आएगा? हम लोग कहेंगे भैया 16 कट जाएगा, 25 आएगा। 25 क्या आ जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 25 जो आएगा वो आएगा 25 जो आएगा अमाउंट आ जाएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 25 हम लोगों को अमाउंट आ गया। निकालना सीख लिए साथी। कैसे निकाले हम लोग? हम लोग कहेंगे भैया जो हम लोग निकाले अभी कि प्रिंसिपल कितना निकाले थे? हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल 16 निकाले थे। कैसे निकाले थे? हम लोग कहेंगे कि 25/16 गुना हो जा रहा है, तो हम लोग मान लिए नीचे जो रहता है वो प्रिंसिपल मान लिए। अब 16 प्रिंसिपल मान लिए तो 16 का अगर 25/16 निकालेंगे तो 16 कट जाएगा, 25 बचेगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया अमाउंट 16 निकाल लिए। हम लोग कहेंगे हाँ। अब क्या करेंगे साथी? अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल कितना निकाल लिए? हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल निकाल लिए हैं 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 वर्षों में साथी हो रहा है। हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है भैया। बताइए प्रिंसिपल कितना है? हम लोग कहेंगे भैया प्रिंसिपल है 16 और अमाउंट कितना है? हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट दिया है 25। ठीक है, प्रिंसिपल 16 है, अमाउंट कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 25 है। अब बताइए क्या करेंगे? कितने वर्ष का है सबसे पहले देखेंगे साथी। हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्षों का है। ठीक है, ये बताइए अगर साथी यहाँ 3 वर्ष होता है तब क्या करते हैं? हम लोग कहेंगे भैया वो भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 वर्ष की बात है। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो साथियों इस पे अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इनकी 2 मूल निकाल लेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ साथी? इसका अर्थ हुआ कि किसका वर्ग है? हम लोग कहेंगे भैया 4 का है, तो इसको 4 लिख लेंगे। क्योंकि 2 वर्ष का है तो साथी वर्गमूल लगाएंगे। अगर 3 वर्ष होता तो घनमूल लगा देते हैं, तो 4 होगा। हम लोग ठीक है 5 का कितना होगा वर्ग? हम किसका वर्ग है? 25। हम लोग कहेंगे भैया 5 का। बस साथी सवाल हो गई हम लोगों की सॉल्व। बताइए हम लोगों को मूलधन कितना है? 4।
और अमाउंट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 है। ये बताइए अमाउंट में अगर मूलधन घटा देंगे तो 1 रुपये का क्या आएगा, हम लोग कहेंगे ब्याज आ जाएगा। जो ब्याज आया है 1 रुपये कहाँ किस पर आया, हम लोग कहेंगे भैया कि प्रिंसिपल से आया है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे 4 और 1/4 का फ्रैक्शन पता है तो सीधा 25 लिखेंगे, नहीं पता है तो गुणे 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 से काटेंगे तो 25% आ गया, 25% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह है साथियों, आप लोग बताइए कि 2 वर्ष का है, कोई मूलधन है, स्वयं का इतना गुना हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। अगर स्वयं की इतना गुना हो जा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो 144 बटे में क्या है, हम लोग कहेंगे 144 बटे में 36 है, तो 36 क्या है, हम लोग 36 को मान लेंगे क्या, प्रिंसिपल मान लेंगे। अब तो यही 36 का साथियों एक देखिए गुना हो जाएगा, 36 का 144 बटा जब 36 निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, 36 से 36 कट जाता है, 44 बचता है, वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो हम लोगों को पता हो गया साथियों, क्या पता हो गया, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को पता यहाँ चल गया, क्या पता लगा, हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को पता लग गया कि जो अमाउंट है यानी क्या है साथी, जो हम लोगों को क्या है अमाउंट बोले तो मिश्र धन, और प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। प्रिंसिपल कितना है, हम लोग कहेंगे भैया जो नीचे है 36 प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया जो ऊपर है 144 अमाउंट हो गया। अब इसको क्या कह रहा है साथी, कह रहा है कि 2 वर्ष में क्या होगा, कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ वर्गमूल निकालेंगे। किसका वर्गमूल है, हम लोग कहेंगे 6 का है, और इसका किसका है, 12 का है, 12 बराबर 144 होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 12 से 12 6 से 12 हुआ है तो 6 रुपये का ब्याज मिला है, किस पर मिला है, हम लोग कहेंगे कि 6 रुपये का जो ब्याज मिला है वो 6 रुपये मिला, 6 क्या है मूलधन है, और क्या करेंगे गुणे में 100 कर देंगे। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 100 बचेगा, यही 100% उत्तर हो जाएगा। 100% ऑप्शन नंबर, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ गया सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए सवाल थोड़ा सा अच्छे साथी धीमे धीमे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए सबसे पहली ज़रूरी बात है साथी इसको समझना, अगर हम लोग अच्छे से अगर समझ लिए तो हम लोग समझो कि क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। देखिए कह रहा अशोक ने, क्या कह रहा है, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए कितना 48,300 रुपये की वसीयत, मतलब वसीयत नहीं जमा किया है कि वसीयत होती है। ठीक है साथी, वसीयत छोड़ी जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है, 16 और 17 वर्ष है, हम लोग कहेंगे हाँ। 19 वर्ष साथी क्या कह रहा है, 19 वर्ष पूर्व, यानी उस 19 वर्ष पूर्व 16-17 है और 19 यानी 2 साल बढ़ गए 3 साल पूर्व होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलनी चाहिए। 19 वर्ष जब साथी पूरी हो यानी पूर्व हो तो इन्हें बराबर बराबर मिलनी चाहिए। तो छोटे बेटे को वर्तमान में हिस्सा कितना मिलेगा, हम लोग कहेंगे छोटे बेटे को हिस्सा कैसे पता लगेगा। अब देखिए साथी अब सॉल्व करना चलेंगे हम लोग, धीमी धीमी चाल से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए कैसे करेंगे। देखिए एक है अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए इतने रुपये की वसीयत छोड़ी। ठीक है, वसीयत मतलब समझ रहे साथियों एक जायदाद होती है। तो हम लोग क्या करेंगे 48,300 रुपये को वसीयत छोड़ी जिनकी आयु 16 वर्ष एंड 17 वर्ष। देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे साथी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, यहाँ तो दिया नहीं है तो हम लोग पहला लिख लेंगे और दूसरा लिख लेंगे, यानी 2 बेटों के छोड़ा है। पहले की उम्र कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पहले की उम्र देखिए यहीं से निकाल लें क्या 16 है, दूसरे कितना है 17 वर्ष है, और दोनों के कितनी वर्ष पूर्ण होने पे हम लोग कहेंगे 19 वर्ष। तो ये बताइए 16 से 19 पूर्ण होने में कितना वर्ष लगेगा, हम लोग कहेंगे भैया कि 3 वर्ष लगेगा, 3, और 17 से 19 होने में 2 वर्ष लगेगा। लेकिन समझ में आ गया साथी कि छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, हम लोग कहेंगे पहला वाला छोटा है। क्यों पहला वाला छोटा है, हम लोग कहेंगे भैया ये 3 वर्ष बाद 19 होगा, और ये जो है बड़ा वाला है तो बड़ा वाला तो 18 था, 18 से 20 हो गया, सॉरी साथी 17 था, 17 से 19 हो गया, हम लोग कहेंगे 2 ही साल तक रहा। और बड़ा वाला क्या रहा, जो छोटा वाला है यानी पहले पैदा हुआ, छोटा वाला कौन सा होगा बताइए आप लोग। छोटा वाला लड़का जो है साथी वो कौन सा है, क्योंकि 2 ही साल बाद पा जा रहा है, और बड़ा वाला 3 साल में, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ठीक है साथी, तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए।
हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिए आसानी से साथियों हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है साथी, एक बार इसको डिलीट करेंगे, अब अच्छे से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए, ये तो हम लोगों को कंफर्म हो गया है कि बड़ा वाला और छोटा वाला लड़का। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, देखिए पहला वाला जो है साथी फर्स्ट एंड सेकंड, हम लोग कहेंगे ठीक है। पहला वाला कितने वर्ष का है, हम लोग कहेंगे भैया 16 वर्ष का। दूसरा कितना है, हम लोग कहेंगे 17 वर्ष का। दोनों को जो है 19 वर्ष पे अगर देखें साथी, तो साथी जो पहले पैदा हुआ होगा, यानी देखिए 16 वर्ष का जो है और 19 में तो कितने वर्ष का हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 3 वर्ष का हो गया। और ये बड़ा हो गया कि छोटा हुआ सोती, हम लोग कहेंगे भैया छोटा बड़ा हुआ। और 17 वर्ष से कितना हुआ, हम लोग कहेंगे 2 वर्ष। ये बताइए इसमें बड़ा कौन है, हम लोग कहेंगे 3 वर्ष वाला। ठीक है, 3 वर्ष वाला बड़ा हुआ और 2 वर्ष वाला क्या हुआ, छोटा हुआ। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ठीक है साथी, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब इसका देखिए अब क्या करना है। हम लोग कहेंगे भैया ये जो 10% दिख रहा है आप लोग को, हम कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 10% फ्रैक्शन तो हम लोग बहुत अच्छे जान गए हैं कि 1/10 होता है। हम लोग कहेंगे हाँ। ये 10 रुपया जो है, हम लोग कहेंगे भैया इस पर लिखेंगे कहाँ, फर्स्ट वाले पे 10 रुपया और 1 रुपया ब्याज जोड़ देंगे, कितना हो गया 11 रुपया। हम लोग कहेंगे भैया 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। अब क्या करेंगे, जब 10 से 11 रुपया हो गया, देखिए साथी यहाँ अंतर हम लोगों को एक बार देखना होता है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। यानी दोनों के बीच में 16 एक 17, यानी 1 वर्ष का अंतर है। अगर यहीं 2 वर्ष का होता है साथी तो वर्ग इसका कर देते, यानी 10 का वर्ग कर देते, 11 का वर्ग कर देते, यानी 1 वर्ष का अंतर है। और दिया है कितना, दोनों के लिए दिया है 48,300 रुपये। तो इसका दोनों को जोड़ करेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इनका दोनों जोड़ होगा 20 से 21। 21 बराबर दिया है कितना, हम कहेंगे कि 48,300 रुपया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब इसी के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, काट पीट लेंगे। देखिए काटिए, 21 दूनी, हम लोग कहेंगे भैया 21 दूनी 42 होता है, 42 6 48, यानी 63, 21 3 63, यानी 2300। एक यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों को 2300। पूछ क्या रहा है, तो छोटे बेटे को मिलना चाहिए, नहीं छोटा कौन सा हिस्सा है, हम लोग कहेंगे भैया 10 है। बड़ा वाला अगर पूछता बड़े बेटे को तो 11 में गुणा करते हैं। इन 10 का गुणा करना है कितने में, 2300 में। तो 23 सीधा 2300 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 23,000 होगा। 23 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी आधार पर। चलिए पढ़िए साथी, कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे कि जोसेफ ने 15 साल और 16 साल, 15-16 साल के 1 साल का अंतर है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, कि अपनी 2 बेटियों के नाम बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किया, यानी पहली एंड दूसरी। ठीक है, तो साथ ही वहाँ पता कर लेंगे हम लोग कितने वर्ष तक है, 15 3 18, 3 वर्ष के लिए एक है और 16 2 18, 2 वर्ष के एक है। ठीक है, वार्षिक रकम जमा करता है बैंक में, वार्षिक वृद्धि होती है, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब बताइए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसको तो हम लोग जान चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 10 से 11 कर लेंगे। देखिए 15 और 16 में कितना अंतर है, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष। अगर 2 वर्ष का होता है तो इसी को वर्ग कर लेते हैं। तब देखिए कह रहा है कि कुल इतना 52,500 रुपये जमा किया, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया दोनों जोड़ेंगे 21, इसके बराबर कितना करेंगे, हम लोग कहेंगे 52,500 रुपया। ठीक है, अब इसको काट पीट करिए। काट पीट कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे 21 दूनी होता है 42, अब 42 10 52 105 हो गया, 21 पंचे 105, यानी 2500 बार गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान 2500 आ गया। पूछा क्या है, छोटी बेटी का नाम कितना है, छोटा कितना है, छोटा 10 है, तो 10 में गुणा कर देंगे। जब 2500 को 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया 25,000 हो जाएगा, यानी 25 के आगे 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे 25 के आगे 3 जीरो नहीं है, यानी इसी में 1 जीरो साथी कम है, इसको 1 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 25,000 ऑप्शन में आएगा। ठीक है साथी, एक जीरो कम है इसमें। ठीक है, 25,000 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए साथी। देखिए सवाल साथी बहुत बड़ी सवाल है, अगर हम लोग बेसिक से लगा पाएंगे तो शायद इस बोर्ड पे साथी क्या 2 बोर्ड लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे साथी, उसी आधार पर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। हम कहेंगे ठीक है, कह रहा है क्या साथी, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और साधारण ब्याज के अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज फिर दे दिया। साधारण ब्याज के अनुपात कितना है, 31 अनुपात कितना है 10 है। तो पूछ क्या रहा है, दर ज्ञात कीजिए। देखिए साथी इसको अभी हम लोग लगाने चले बेसिक तो लगा ही नहीं पाएंगे पहली बात तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट
एकदम शॉर्ट तरीका देखेंगे साथी, कैसे एक लाइन में करेंगे। देखिए साथी, अगर 3 वर्ष से यहाँ है हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है। 3 वर्ष में क्या है हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष क्या है हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष साधारण ब्याज है। इनका अनुपात कितना है हम लोग कहेंगे 31 अनुपात कितना है, 31 अनुपात 10 है। अब क्या करेंगे साथी, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया अब क्या करेंगे, बताइए आप लोग साथी अब क्या करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये बताइए 10 तिहाई कितना होता है। हम लोग कहेंगे भैया 10 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 तिहाई में कितना होगा हम लोग कहेंगे 30 होगा। 30 से कितना अधिक है हम लोग कहेंगे भैया 10 तिहाई बार जब ले जाएंगे तो 10 तिहाई 30 होता है। 30 से कितना अधिक है हम लोग कहेंगे भैया 31, यानी 1 अधिक है तो 1 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो और क्या करेंगे शॉर्ट तरीके से 10 नीचे लिखेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ परसेंट पूछ रहा है तो गुणे में सीधा सीधा 100 कर देंगे। देखिए कट गया, कितना बचा हम लोग कहेंगे 10% भैया बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और समझिए, आसानी से साथियों समझेंगे तभी हम लोगों को उत्तर आ पाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया बताइए कितना है, हम लोग कहेंगे कि 31 अनुपात कितना है 10 है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए 10 तिहाई 30, 1 31 कितना अधिक है, यानी 10 गुणे जब 3 करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। 30 से कितना अधिक है हम लोग कहेंगे 1 अधिक है, 1 ऊपर लिखेंगे। किससे गुणा कर रहे थे 10 से भाग दे रहे थे, 10 नीचे लिखेंगे। गुणे में क्या कर देंगे हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे। देखिए गुणा में 100 करे 0 0 कट गया, कितना परसेंट बचा हम लोग कहेंगे भैया 10% बचा है, वो भी उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आ गया। एक सवाल और देखते हैं साथियों इसी आधार पे, ठीक है। चलिए देखिए साथी यहाँ सीधा सीधा चाहे पूरी सवाल पढ़ लें या कुछ भी ना पढ़ें हम लोगों को तब भी उत्तर आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि के साधारण ब्याज पे क्या किया है 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष कहा साथी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 16:49। अब क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 16:49। अब भाग दीजिए 16 हम लोग कहेंगे 48। 16 कितना हुआ हम लोग कहेंगे 48। कितना बचा इसमें, अगर 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 48 हुआ। अब कितना बचा ऊपर हम लोग कहेंगे 48, 1 49 होता है। भाग किससे दिए 16 से, तो बटे में क्या लिखेंगे 16। अब गुणे में क्या करेंगे हम लोग कहेंगे गुणे में कर देंगे 100, ठीक है। अब क्या करेंगे हम काट लेंगे 4 चौका 16, 4 25 में 100। देखिए साथी 25/4 आ गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 25/4 आ गया, यही हम लोगों को उत्तर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में यही है। 25 में कितना है हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का डी। पर साथी अगर ऑप्शन में अगर यह नहीं देता तो क्या देता, तो यह देता। देखिए 25/4 रहे आया हम लोगों का, भागे 4, 4 4 छंग 24, 1 ऊपर बचता 4 नीचे, 6 सही 1/4 देता ऑप्शन में, ठीक है। पर सीधा सीधा दे दिया है तो हम लोग इसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए साथी हम लोग इतना ही करेंगे, पर ध्यान रहे साथी कल क्या करेंगे हम लोग कल जो है साथियों क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया कल जो क्लास आएगी हम लोग कहेंगे कि कल की क्लास आएगी संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज पे। आप लोग देखना साथियों ना भूलें, प्रयास रहेगा कि संपूर्ण चक्रवृद्धि मतलब संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज जो है साथियों ख़त्म कर देंगे कल लास्ट टाइप रहेगा साथी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या होगा हम लोग कहेंगे भैया अनुपात एंड समानुपात, ठीक है साथियों। क्योंकि इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कहेंगे भैया अनुपात एंड समानुपात क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग अनुपात एंड समानुपात क्यों पढ़ रहे हैं साथियों। देखिए आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखे, साधारण ब्याज देखे, प्रॉफिट लॉस और लाभ हानि बट्टा, जहाँ जहाँ भी देखे साथियों वहाँ सभी जगह पे अनुपात समानुपात प्रयोग हो रहा है। ताकि हम लोग इसको क्या करें अनुपात समानुपात एक बार अगर साथी पढ़ लेंगे तो इसी आधार पे पूरे चैप्टर में जहाँ भी अनुपात समानुपात लगाएंगे आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ भैया यहाँ जो है अनुपात समानुपात लगाए हैं। तो कल की क्लास देखना साथियों न भूलें, संपूर्ण जो है साथी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आएगी, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।